Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine students. Today I will teach you English review exercise number 3, page number 160, 161 and 162. Students, now let us start part A. Choose the correct options, that is A or B or C. दुरुस्त ऑप्शंस का इंतखाब करें. इसमें नंबर 1 पे सेंटेंस है, द स्कोप ऑफ एनी फील्ड in terms of market demand should also be considered very seriously. The underlined word means option A shortcoming, option B range of activities, option C strong feelings, option B correct answer है. ऑप्शन बी पर टिक मार्क करें. नेक्स्ट नंबर 2 पर सेंटेंस है, द मैन हैड बीन सेंट विद अदर convicts to Australia. The underlined word means option A prisoners, option B delegation, option C troop, option A correct answer है. ऑप्शन ए पर टिक मार्क करें. नेक्स्ट नंबर 3 पर सेंटेंस है, द मोस्ट vulnerable will be population in developing countries. The underlined word means option A secure, option B flourishing, option C in danger, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. ऑप्शन सी पर टिक मार्क करें. नेक्स्ट नंबर 4 पर सेंटेंस है, मेंटेनिंग अ साउंड एंड प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट ऑल ओवर इज एसेंशियल. द अंडरलाइंड वर्ड मीन्स ऑप्शन ए unnecessary, option B crucial, option C needless, option B correct answer है. ऑप्शन बी पर टिक मार्क करें. नेक्स्ट नंबर 5 पर सेंटेंस है, द कंफर्ट्स ऑफ बुक्स डिफाई टाइम एंड ब्रेक बॉर्डर्स. द अंडरलाइंड वर्ड मीन्स ऑप्शन ए कंसीडर एज सेम, ऑप्शन बी be problem for somebody, option C openly resist something, ऑप्शन C करेक्ट आंसर है. ऑप्शन सी पर टिक मार्क करें. नेक्स्ट नंबर 6 पर सेंटेंस है, विच वर्ड मीन्स टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अ प्रॉब्लम एस्पेशली एन इलनेस. ऑप्शन ए इन्फेक्शन, ऑप्शन बी डायग्नोज, ऑप्शन सी सिम्टम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. ऑप्शन बी पर टिक मार्क करें. नेक्स्ट नंबर 7 पर सेंटेंस है, द सिनोनिम ऑफ करंट इज डैश. ऑप्शन ए डेटेड, ऑप्शन बी ओल्ड, ऑप्शन सी अप टू डेट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. ऑप्शन सी पर टिक मार्क करें. नेक्स्ट नंबर 8 पर सेंटेंस है, द सिनोनिम ऑफ सॉलिस इज डैश. ऑप्शन ए एग्रावेशन, ऑप्शन बी फ्रस्ट्रेशन, ऑप्शन सी कंफर्ट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. ऑप्शन सी पर टिक मार्क करें. नेक्स्ट नंबर 9 पर सेंटेंस है, द एंटोनियम ऑफ सफरिंग इज डैश. ऑप्शन ए डिस्ट्रेस, ऑप्शन बी प्लेयर, ऑप्शन सी एंग्विश, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. ऑप्शन बी पर टिक मार्क करें. नेक्स्ट नंबर 10 पर सेंटेंस है, द एंटोनियम ऑफ कंज्यूम इज डैश. ऑप्शन ए यूटिलाइज, ऑप्शन बी सेव, ऑप्शन सी यूज, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. ऑप्शन बी पर टिक मार्क करें. नेक्स्ट नंबर 11 पर सेंटेंस है, हाउ लॉन्ग डैश यू बीन वर्किंग इन द गार्डन. ऑप्शन ए हैज़, ऑप्शन बी हैव, ऑप्शन सी विल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. ऑप्शन बी पर टिक मार्क करें. नेक्स्ट नंबर 12 पर सेंटेंस है, इफ़ ही डैश मोर केयरफुली ही वुड नॉट काज एन एक्सीडेंट. ऑप्शन ए ड्रॉव, ऑप्शन बी ड्राइव, ऑप्शन सी ड्राइवन, ऑप्शन ए
करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए पर टिक मार्क करें। नेक्स्ट नंबर 13 पर सेंटेंस है, आई वुड हैव बीन ग्लैड इफ ही डैश मी इन द हॉस्पिटल। ऑप्शन ए विजिट, ऑप्शन बी विजिटेड, ऑप्शन सी हैड विजिटेड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी पर टिक मार्क करें। नेक्स्ट नंबर 14 पर सेंटेंस है, ही हैड ऑल द मनी इन द वर्ल्ड डैश ही वाज सैड। ऑप्शन ए बट, ऑप्शन बी येट, ऑप्शन सी स्टिल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए पर टिक मार्क करें। नेक्स्ट नंबर 15 पर सेंटेंस है, द मैन कंप्लेंड दैट देयर वाज नो ब्रेड। द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ए और एन डैश। ऑप्शन ए डिपेंडेंट क्लॉज, ऑप्शन बी इंडिपेंडेंट क्लॉज, ऑप्शन सी रिलेटिव क्लॉज, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी पर टिक मार्क करें। नेक्स्ट नंबर 16 पर सेंटेंस है, बिकॉज ही वॉज लेट ही मिस्ड द फर्स्ट पीरियड। द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ए और एन डैश। ऑप्शन ए डिपेंडेंट क्लॉज, ऑप्शन बी इंडिपेंडेंट क्लॉज, ऑप्शन सी रिलेटिव क्लॉज, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए पर टिक मार्क करें। नेक्स्ट नंबर 17 पर सेंटेंस है, द रूम वाज फुल सो आई हैड नो प्लेस टू सिट इट इज़ आ डैश सेंटेंस। ऑप्शन ए सिंपल, ऑप्शन बी कंपाउंड, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी पर टिक मार्क करें। नेक्स्ट नंबर 18 पर सेंटेंस है, सारा सैंग माई फेवरेट सॉन्ग डैश फरा प्लेड द गिटार फॉर इट। चूज करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस। ऑप्शन ए सारा सैंग माई फेवरेट सॉन्ग एंड फरा प्लेड द गिटार फॉर इट। ऑप्शन बी सारा सैंग माई फेवरेट सॉन्ग बट फरा प्लेड द गिटार फॉर इट। ऑप्शन सी सारा सैंग माई फेवरेट सॉन्ग आर फरा प्लेड द गिटार फॉर इट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए पर टिक मार्क करें। नेक्स्ट पेज ओपन करें। नेक्स्ट नंबर 19 पर सेंटेंस है, माई फ्रेंड गेव मी द बुक। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ऑप्शन ए आई हैव बीन गिवन द बुक बाय माई फ्रेंड। ऑप्शन बी आई एम गिवन द बुक बाय माई फ्रेंड। ऑप्शन सी आई वॉज गिवन द बुक बाय माई फ्रेंड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी पर टिक मार्क करें। नेक्स्ट नंबर 20 पर सेंटेंस है, काशिफ said to me, comma, inverted commas begin, is the movie interesting or boring, commas close and question mark. Choose the correct indirect speech. Option A, Kashif asked me whether the movie was interesting or boring. Option B, Kashif said to me whether the movie was interesting or boring. Option C, Kashif told me whether the movie was interesting or boring. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए पर टिक मार्क करें। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।